गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिपल पॉइंट जयपुर में। और आज अपन टॉपिक लेंगे निर्देशांक ज्योमेट्री का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लगातार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलो अब जैसे अपन एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल फर्स्ट की बात करते हैं। क्लियर है? ठीक है, सवाल ये बोल रहा है कि अपने पास 4 शीर्ष दे रखा है, वर्टेक्स दे रखा है। पहला पॉइंट अपने पास ए दे रखा है -2 और 1। ठीक है, बी दे रखा अपने पास, बी दे रखा ए और 0। ये -2 -1 है, ए और 0 है। और सी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दे रखा अपने पास ए 4 और बी, और डी के कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक दे रखा अपन को 1 और 2। क्लियर है? सवाल क्या था एक बार फिर बता देता हूँ। हमें समांतर चतुर्भुज की 4 शीर्ष दे रखे हैं। ठीक है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? ए और बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्लियर है? ये क्या है? वर्टेक्स ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो हमें क्या देगा? समांतर चतुर्भुज की। तो मैं रफली डायग्राम बना देता हूँ इधर ताकि आपको क्लियर समझ में आए। तो ये पैरेललोग्राम, इसको कहीं से वर्टेक्स स्टार्ट कर दो, ए बी और सी। क्लियर है? ए के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है? -2 और -1। बी के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास? a, 0 और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? 4, b और डी के कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 4। क्लियर है? तो सवाल ये बोल रहा है कि इसमें ए और बी का मान निकालो। तो हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी पॉइंट ओ पे क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को समान 2 भागों में बांट रहे हैं। कहने का मतलब ओ ए किसके बराबर होगा? ओ सी के। ओ बी किसके बराबर होगा? ओ डी के। क्लियर है? यानी क्या होगा? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर डिवाइडेड बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये ओ ए किसके इक्वल होगा? ओ सी के। ओ बी किसके इक्वल होगा? ओ डी के। क्लियर है? तो मैं ऐसे बोल दूं कि पॉइंट ओ है ना, पॉइंट ओ दोनों में कॉमन पॉइंट है। कहने का मतलब पॉइंट ओ पे इस विकर्ण और इस विकर्ण के निर्देशांक समान होंगे, यानी कोऑर्डिनेट सेम होंगे। किसके? AC और BD के लिए पॉइंट O पर। तो हम क्या करेंगे? AC का मिड पॉइंट निकालने की बाइसेक्ट कर रहा है, मध्य बिंदु है, समद्विभाजन कर रहा है, और BD का मध्य बिंदु निकालेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। तो सॉल्व। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे? AC का मूल्य लिखेंगे। चतुर्भुज कौन सा? ABCD। ए क्या? समांतर चतुर्भुज है। क्या ये? समांतर चतुर्भुज है। क्लियर है? क्या ये समांतर चतुर्भुज है? पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम है तो इसका एक अतिविकर्ण क्या करते हैं? समद्विभाजन। ठीक है ना? तो इसके डायगोनल क्या करेंगे? इसको बाइसेक्ट करेंगे। तो मैं क्या बोलूंगा? अतः, ठीक है, अतः विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है? समद्विभाजित करते हैं। ठीक है? तो इसके विकर्ण क्या करें? एक दूसरे को समद्विभाजित करें, बाइसेक्ट करें। ठीक है? इसका मतलब O है ना, ओ AC का क्या है? ओ AC का क्या हुआ? मध्य बिंदु हुआ, मध्य बिंदु है। बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कहां से होता है? समद्विभाजन कहां होता है? मध्य बिंदु पर। ठीक है? मध्य बिंदु है तो अपन क्या निकालेंगे? ए और सी का मिड पॉइंट निकालेंगे। तो ये ए और सी लिख दिया। ए के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास? -2 -1 और सी के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास? 4 और b। ठीक है? इसको क्लियर है? इसको फर्स्ट पॉइंट को वही तरीका x1 y1 और इसको सेकंड पॉइंट को x2 और y2। क्लियर है? अब इसका मध्य बिंदु लिख दिया अपन ने, मिड पॉइंट है। तो क्या आएगा? देखो x बराबर क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? x1 + x2 अपॉन में क्या आएगा? 2। ठीक है?
ये दोनों को डायरेक्ट कर सकते हैं अपन, या फिर y का क्या होगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो अपने पास x बराबर x1 कितना हो गया, -2 प्लस 4 अपॉन में कितना हो गया 2। तो 2 में से 4 गए तो कितने बचेंगे अपने पास, +2 बटे 2, तो 2 एकम 2, ठीक है। y का मान कितना आ गया, y1 कितना है -1 प्लस y2 कितना है b, तो ये अपॉन में 2 क्योंकि प्लस वेरिएबल आ गया, मतलब को b आ रहा तो ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो अपने पास x का मान बना है, b का मान कितना -1 प्लस b अपॉन 2, ये कौन सा पॉइंट आ गया, o के लिए आ गया। तो इसी प्रकार अपन क्या निकालेंगे, o किसका मध्य बिंदु है, bd का, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ क्या, b और d। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b और d के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो यहाँ लिख दिया b और ये क्या लिख दिया d। b अपने पास क्या है a,0 और d अपने पास क्या है a,4, क्लियर। तो वही मध्य बिंदु निकालेंगे अपन, तो इसको मैं इधर लिख देता हूँ, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1 और इसका क्या है -1 प्लस का b/2, वो बाद में अपन यूज करेंगे इसलिए इसको रफ कर देता हूँ। तो x1 OB अब अपन किसके लिए निकाल रहे हैं, BD के लिए, तो क्या आएगा b और d लिख दिया। b के कोऑर्डिनेट क्या अपने पास a,0 और d क्या 1 और 4। तो अपन क्या निकालेंगे, देखो x बराबर x1 कितना है a प्लस x2 कितना है 1 अपॉन में क्या हो गया 2, क्लियर है। फिर इसी प्रकार y के लिए निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है 0, y2 4 अपॉन में क्या हो गया 2, तो y इज इक्वल टू 4/2, इसको कैंसिल करें कितना हो गया 2, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु आ गए पास, ये भी आ गया और किसके ABD के मिड पॉइंट आ गया, इसी का भी आ गया, दोनों के मध्य बिंदु आ गए। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो दोनों को बराबर ले लेंगे, इसका क्या आया था अपना BD के लिए a + 1/2 आया था और इधर क्या आया था 2, क्लियर है। तो दोनों के लिए समान है, दोनों को बराबर लेके चलेंगे। तो अपने पास क्या 1, -1 प्लस b/2 और इधर बराबर लिया किसका है BD के लिए, क्या आया था इसका a + 1/2 और इधर क्या आया था 2, क्लियर है। तो अब रफ कर देते हैं, देखो अपने पास क्या है, इनको बराबर क्यों किया है, क्योंकि वो पहले बता दिया था कि O इन दोनों के लिए सेम पॉइंट है, एक ही बिंदु है, तो इस दोनों के इसके जो निर्देशांक आएंगे, कोऑर्डिनेट आएंगे, वो दोनों बराबर होंगे, क्लियर है। तो दोनों को बराबर लेके चल रहे हैं। अब ये x बराबर यानी 1 किसके बराबर हुआ, तुलना कर लो, कंपेयरिंग बोथ साइड, तुलना करने पर ये किसके बराबर आ गया a + 1/2, इधर आएगा 2 भाग में, तो गुणा में आएगा 2 एकम 2 बराबर a + 1, 1 प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का, तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो a बराबर 2 में से गया तो क्या बच गया 1, क्लियर है। और इधर सेम y कोऑर्डिनेट क्या इसका -1 प्लस का b/2 और बराबर क्या आएगा इधर 2, भाई इसमें x के बराबर हो गया, y के बराबर, इसका x और इसका दोनों को बराबर ले लिया, इसका y और y को बराबर ले लिया, क्लियर। अब इसको गुणा करें, भाग में तो गुणा होगा तो क्या आएगा -1 प्लस का b बराबर 2 दूनी 4 और ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, तो 4 + 1 यानी b की वैल्यू कितनी आ गई 5, क्लियर है। तो अपने पास a और b की वैल्यू निकाली थी, a और b का मान आ गया। एक पैरेललोग्राम था, उसके वर्टेक्स दे रखे थे, समांतर चतुर्भुज की शीर्ष दे रखे थे, हमें अननोन वैल्यू a और b निकाली थी, क्लियर है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। अब देखो अपने पास एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल सेकंड क्या देखो अपने पास,
दो बिंदु अपने पास, दो पॉइंट अपने पास ए और बी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट अपने पास क्या 11 और 9, और सेकंड पॉइंट अपने पास 1 और 2, 1 और 2, ठीक है। सवाल क्या बोल रहा है कि इसको समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। दो पॉइंट अपने पास ए और बी, तो अपने पास ए के निर्देशांक है 11, 9 और बी के निर्देशांक है 1 और 2। सवाल ये बोल रहा है कि इस इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी हुई, ए बी, को समत्रिभाजित यानी सम यानी समान त्रि यानी 3 भाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। तो इसके मैंने 3 इक्वल पार्ट कर रहा हूं, तो ए ले लिया पी और ये ले लिया पे क्यू, क्लियर है। तो 3 बराबर भाग कर दिए। अब 3 बराबर भाग कर दिए तो इनके मतलब बराबर भाग करने वाले पॉइंट कौन कौन से हुए, पी और क्यू, इनके निर्देशांक ज्ञात करना, कोऑर्डिनेट। तो सवाल ये बोल रहा है कि पॉइंट ए और बी है, उनको जॉइनिंग लाइन सेगमेंट कौन सा हुआ, ए बी को क्या ट्राइसेक्ट कर रहा है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो उन बिंदुओं के कोऑर्डिनेट निकालो यानी पी और क्यू के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो वही तरीका अपना फर्स्ट पॉइंट के लिए क्या लेंगे, x1 y1, और सेकंड पॉइंट के लिए वही x2 और y2, क्लियर है। अब देखो मैं यहाँ पहले p के लिए निकालूंगा। जब भी समान पार्ट हो तो आप अनुपात सीधा निकाल सकते हैं। इधर वाला अनुपात कितना, इधर वाला कितना पार्ट हुआ, कंडीशन सेम पार्ट होने चाहिए, इक्वल पार्ट होने चाहिए, तो अनुपात अपन सीधा बता सकते हैं। तो इधर कितना आएगा 1 और इधर कितने पार्ट बच गए 2, क्लियर है। क्यू के लिए भी अनुपात निकाल सकते हो आप। अब क्यू के लिए इधर कितने सेगमेंट, कितने रेखाखंड है, 1 और 2, 2 टुकड़े ना, तो इधर 2 अनुपात क्या हो जाएगा, इधर 1 टुकड़ा तो 1 हो गया, ठीक है। तो पहले अपन इसके लिए लेके चलेंगे, पी के निर्देशांक निकालेंगे x y, और ऐसे फिर क्यू के निकालेंगे, क्लियर है। तो अपन इसके x और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी के लिए। तो सवाल दोबारा से रिपीट कर देता हूं। दो बिंदु थे ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी को समान 3 घन समत्रिभाजित करने वाले बिंदु पी और क्यू है के निर्देशांक निकालना है। तो समान भाग हो तो आप अनुपात सीधा बता सकते हैं। इधर एक अनुपात होगा यानी एक सेगमेंट एक टुकड़ा है, इधर कितने टुकड़े थे 2। अब क्यू के लिए अनुपात निकालूंगा तो इधर कितने टुकड़े हो गए 1 और 2 टुकड़े हो गए, और इधर 1 बच गया अनुपात यानी 1 टुकड़ा हो गया, तो 2 अनुपात 1 हो गया, क्लियर है। तो इसके सेगमेंट से अपन ने रेशियो निकाल लिया। इधर एक सेगमेंट था तो 1 हो गया, इधर 2 सेगमेंट तो इधर 2 हो गया, तो 1:2, क्लियर है। तो पी के लिए तो अपन किसके लिए निकालेंगे, पहले पी के निर्देशांक, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, पी के निर्देशांक। तो x बराबर अंत है, इंटरनल है, तो क्या फॉर्मूला बताया था, m1 x2 और m2 x1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, क्लियर है। तो अपने पास यहाँ से x बराबर m1 की वैल्यू p के लिए, तो देखो m1 ये हो गया और रेशियो m2, क्लियर है। अभी q को अपन लेफ्ट छोड़ के चलेंगे क्योंकि p पे फोकस रखो। तो m1 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, x2 अपने पास कितना है, x2 साफ ले दे रखा पॉइंट में 1, m2 कितना अपने पास 2, और x1 कितना है 11, क्लियर है, यानी 11 बटे में m1 कितना है 1 प्लस 2, तो x बराबर 1 से 1 ही आता है, और 11 दूनी 22 अपॉन में 2 कितना हो गया 3, तो x बराबर कितना आ गया 22 से कितना हो गया 23/3, क्लियर है। और इसी प्रकार y वाला निकाल लो तो y क्या आएगा y1 m1 तो y2 और m2 तो y1 अपॉन में क्या आएगा m1 प्लस m2, क्लियर। फॉर्मूला जैसे x था x की जगह y पुट करना था। फिर m1 कितना आएगा 1 इंटू y2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है, m2 क्या इसका 2 है, और y1 कितना है, y1 अपने पास है 9 अपॉन में m1 1 प्लस 2, क्लियर है। अब अपने पास क्या आ गया, 2 पे 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 9 दूनी 18 और इसको प्लस करने पे कितना आ गया 3, तो y बराबर क्या आ गया 20/3। अतः बिंदु P
बिंदु P क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखा जाता है। y के कोऑर्डिनेट क्या है, y का मान क्या 20/3, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P कितना आ गया हमारे पास 23/3 और 20/3। क्लियर है। सेम इसी प्रकार किसके निकालेंगे अपन, Q के निर्देशांक। अब देखो केवल अनुपात चेंज हो जाएगा, यहाँ एक अनुपात 2 था, अब Q पे फोकस रखेंगे तो अपना क्या हो जाएगा M1:M2। क्लियर है। इसी का सेकंड पार्ट यानी Q के निर्देशांक। अब देखो फॉर्मूला वही रहेगा तो मैं फॉर्मूले को नहीं मिटा रहा। क्लियर है। और इधर भी फॉर्मूले को नहीं मिटा रहा। ठीक है। तो अपन क्या वैल्यू पुट कर देंगे, तो x = क्या आएगा m1 की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 11 अपॉन में 2 + 1। अब इस रेशियो को, इस अनुपात को नहीं लेंगे, अब q के लिए तो q पे फोकस होना चाहिए। तो यानी q पर ध्यान रखो, 2 एकम 2 प्लस 11 एकम 11 प्लस कर दी कितने हो गए 3, दोनों को प्लस करें कितना आ गया 13 कितना हो गया 3, ये x आ गया अपना। क्लियर। ऐसे y निकालेंगे तो y = क्या आएगा, देखो y m1 कितना है 2 इंटू y2 कितना है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 कितना है 9 अपॉन में 2 + 1। ठीक है। 2 + 1, 2 दूनी कितना हो गया 4, 9 एकम 9 और 2 एक कितना हो गया 3, दोनों को प्लस करेंगे तो वही 13/3। क्लियर है। अतः बिंदु Q, बिंदु Q क्या हो गया, Q के निर्देशांक पहले x लिखा जाएगा तो 13/3 और क्या आएगा ये भी 13/3 13/3। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q कितना हो गया अपने पास वही 13/3। क्लियर है। तो ये सेकंड एग्जांपल अपना कंप्लीट हो गया। अगला एग्जांपल नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं, जो अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, ये रफ कर देता हूं। एग्जांपल नंबर 3। देखो एग्जांपल नंबर 3 क्या, देखो 2 पॉइंट अपने पास, 2 बिंदु है, ए बी ले लिया मैंने इसको, इसके निर्देशांक कोऑर्डिनेट देगा अपन को, ए को 3 और बी के कोऑर्डिनेट देगा अपन को 2 और 7। क्लियर है। यहाँ तक इक्वेशन में दिया 2 बिंदु की निर्देशांक दे रखा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट के लिए देखो वही तरीका सेम x1 y1 और सेकंड पॉइंट के लिए वही x2 और y2। क्लियर है। यहाँ तक कंप्लीट बुक में दिया हुआ क्वेश्चन में क्या 2 बिंदु के कोऑर्डिनेट दे रखा है, को मिलाने वाली रेखा को, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट कौन सी हुई ए बी, को अनदर लाइन है एक रेखा दूसरी जो इसको कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर है। इस रेखा की मैं इक्वेशन दे रखी बुक में, यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इक्वेशन लिख देता हूं यहाँ पे। क्या है 3x प्लस का y = 9। क्लियर है। 3x प्लस y = 9 ये एक लाइन है जो इस पॉइंट पे कट कर रही है, इसको P दे दिया। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो हमें क्या निकाला कि ये रेखा इससे जो दी गई रेखा कौन सी थी ए बी, को किस अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब रेशियो पूछ रहा हो, यानी क्या ये जो लाइन आ रही है इस ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो हमें अनुपात निकालना, रेशियो निकालना है। क्लियर है। तो इसके पहले अपन क्या निकाले, देखो सवाल को समझने की कोशिश करना। क्या अपन कैसे करेंगे इसको, पहले अपन x और y निकालेंगे, वो एक्स वाई पॉइंट है ना, वो पी है ना, पी दोनों पे, इस पे भी है और इस पे भी है, दोनों पर स्थित है, यानी इस पॉइंट पी इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, इसको संतुष्ट करेगा, तो जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो इसमें रख देंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, माना या लिख देंगे माना। जब भी अनुपात पूछेगा तो अपन के अनुपात 1 मानते हैं, रेशियो जब भी पूछता तो क्या लेट करते हैं के रेशियो 1। तो लेट माना
अनुपात के अनुपात 1 है, तो इसको m1 और ये क्या हो गया m2, m1 रेशियो m2। क्लियर है, ये के अनुपात 1 था ये, ठीक है ना। अब देखो अनुपात है तो अपन अनुपात वाला फॉर्मूला, अंत वाला क्या सूत्र था फॉर्मूला इंटरनल वाला, m1x2 प्लस और m2 x1 अपॉन में m1 प्लस क्या आएगा m2। क्लियर है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। x इज इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है k इंटू x2 की वैल्यू कितनी है 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू x1 कितना है 1 अपॉन में m1 की वैल्यू क्या है k प्लस 1। क्लियर, तो x इज इक्वल टू क्या 2 इंटू k 2k प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। क्लियर, ये आगे अपने पास x की वैल्यू, ठीक है। और इसी प्रकार अपन y की निकालेंगे, y का फॉर्मूला क्या होगा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है, ठीक है। फिर m1 की वैल्यू क्या अपने पास k प्लस सॉरी इंटू आएगा y2 की वैल्यू कितनी है 7 प्लस m2 की वैल्यू क्या 1 प्लस m1 y1 कितना है 3 अपॉन में m1 k प्लस m2 1। तो y इज इक्वल टू अपने पास क्या वैल्यू मिली अपन को 7 इंटू k 7k और 3 इंटू 1 सॉरी यहाँ 3 इंटू आएगा, तो 3 इंटू 1 3 अपॉन में k प्लस 1। क्लियर है, तो अपने पास यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल ली। दोबारा से एक बार फिर देखो, इस लाइन को तोड़ने के लिए भूल जाओ, तो 2 पॉइंट है तो अनुपात अपन के अनुपात 1 मान लिया। तो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया था क्या, जब भी अनुपात पूछेगा तो क्या मानेंगे, क्या राइट करेंगे k रेशियो 1 के अनुपात 1। इससे अपन x और y की वैल्यू फॉर्मूला लगा के x की वैल्यू निकाली y की वैल्यू निकाली। क्लियर है, लेकिन इस बार कोई पॉइंट नहीं दे रखा, एक लाइन आ रही है जो इस रेखा को काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन अब दिमाग लगाने को पता पड़ा कि ये पॉइंट P है ना, पॉइंट P की दोनों रेखाओं पे स्थित है। कहने का मतलब पॉइंट P के निर्देशांक जो होंगे ना, इस AB को भी संतुष्ट करेंगे और जो दी गई रेखा है गिवन लाइन है उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है, बोथ लाइंस को सेटिस्फाई करेंगे। कौन किससे कोऑर्डिनेट पॉइंट P के, तो अपन AB से तो इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक निकाल लिए, तो AB से तो कोई लेना देना है ही नहीं, अपन क्योंकि निकाली है अभी तक, तो जो निकाली उनकी वैल्यू का पुट कर देंगे अपन गिवन लाइन में। ठीक है, तो यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ये रफ कर देता हूं मैं। तो देखो बिंदु P रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करता है, ठीक है। पॉइंट P सेटिस्फाई ऑफ गिवन लाइन, कौन सी लाइन को 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 को सेटिस्फाई करेगा। अब देखो संतुष्ट करने का मतलब क्या होता है, देखो जो पॉइंट है ना वो इसमें रख दो, दोनों बराबर होंगे पॉइंट, तो ये पॉइंट जो इससे AB से निकाला वो इसमें भी रख सकते हैं, ठीक है। तो और अगर ये लाइन दी होती तो अपन इसके पॉइंट निकाल के AB में रख सकते थे, क्योंकि दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। फिलहाल AB से अपन ने पॉइंट निकाला तो अपन इस लाइन में रखेंगे। क्लियर, तो 3 इंटू x की वैल्यू क्या है अपने पास, देखो अपने रफ कर दी ना, तो देखो यहां से निकालते अपन m1, x की वैल्यू क्या है अपने पास, x की वैल्यू रफ कर दी अपन ने, एक मिनट साइड में लिख देता हूं मैं, इधर क्या आएगा m1 फिर से 1 m1 इंटू m1 x2 2 प्लस और इंटू 1 2k प्लस 1 अपॉन क्या आई थी k प्लस 1, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, ये इसकी थी, y की वैल्यू क्या आई थी अपने पास, इधर y की वैल्यू m1 मैनी k था इंटू और m1 by2 7 था
और 1 इंटू 3 था k+1। क्लियर है? तो 7k+3/k+1। देखो इसलिए लिखना पड़ा था कि मैंने मिटा दिया, रफ कर दी थी। तो देखो अपन यहाँ आप, ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ 60 निकलना, x की वैल्यू यहाँ पर कर रहा हूँ मैं 3 इंटू x की वैल्यू क्या आएगी 2k+1/k+1 प्लस y की वैल्यू कितनी है अपने पास 7k+3/k+1। दो से अधिक संख्याओं को या फिर माइनस की संख्याओं को ब्रैकेट में रखो। क्लियर? अब देखो अपन इसका एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम कितना है इसका k+1, ये कैंसिल, तो क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 ब्रैकेट में क्या आएगा 2k+1 प्लस ये कैंसिल, तो क्या बच गया 7k+3 = 9। अब ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा और इसको 3 को इधर गुणा कर दो, 3 दूनी 6k प्लस क्या आएगा 6k होगा ना, 3 एकम 3 और इधर क्या आ गया 7k+3 बराबर, ये भाग में इधर गुणा हो जाएगा तो 9 इंटू क्या आएगा k+1 डिवाइड में था ना, मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या है 6 और कितने 17 के 13 के हो गए। ठीक है, 6 और 7 13 के प्लस 3 कितने हो गए 6 और इधर 9 इंटू के 9k प्लस 9 इंटू 1 9 के की टर्म को एक तरफ कर लेंगे तो 13k, ये प्लस का इधर क्या हो गया माइनस का 9k और 9 में से प्लस का 6 इधर क्या हो जाएगा माइनस का। क्लियर? तो अपने पास इसमें से माइनस करने पे कितना मिला 4 के बराबर कितना, उधर इसमें से माइनस करके कितना आएगा 3, तो k बराबर क्या आएगा 3/4। अतः अनुपात क्या था अपना k अनुपात 1 था, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो तो क्या आएगा देखो 3/4:1, तो क्या 4 है तो इधर क्या आएगा 3/3 अनुपात कितना हो गया 4। क्लियर है? तो ये अपना फाइनली आंसर आ गया। तो सिंपल सी बात थी k/1 मान के यहाँ से ABC वैल्यू निकालो x y की और इस इक्वेशन में पुट कर दो दी गई समीकरण में। ये बोर्ड में लगभग पूछा जाता सवाल, अच्छा सवाल है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 4। ये आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगभग फिनिश हो चुकी है। आज जितने पार्ट थे अपने अपलोड कर दिए हैं, तो आप जरूर उनको हमारे YouTube चैनल पर जाके देखें। अब सवाल है देखो अपने पास एक बिंदु दे रखा, 3 बिंदु दे रखे अपन को। ठीक है, पहला पॉइंट अपने पास 1 2 और दूसरा पॉइंट अपने पास क्या -1x और थर्ड पॉइंट अपने पास 2 और 3। ये संरेख है, संरेख है। तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो x का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो सवाल क्या था, ये क्या गिवन पॉइंट्स आर, ये 3 पॉइंट देख रहे हैं, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी ये दिए गए बिंदु संरेख है तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो संरेख होने की 2 कंडीशन होती है। एक तो जैसे सपोज करो मैं 3 पॉइंट निकाल लिया, समझाने के लिए बता रहा हूँ। AB की वैल्यू 5, ठीक है, और BC की वैल्यू 3 और क्या आ गई AC की वैल्यू आ गई 2। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी AB है ना, क्या आ रही है BC प्लस क्या आ रही है AC। तो यानी क्या आएगा 5 = 3 + 2, तो 5 = 5, दोनों बराबर आ रहे हैं। तो दिए कौन कौन से पॉइंट A B और C ये कोलिनियर होंगे, संरेख होंगे। तो एक तो दूरी सूत्र से, डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन क्या निकालेंगे AB फिर BC और AC, एक तो फॉर्मूला है, तो इससे थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है। तो संरेख होने के लिए मैंने कंडीशन बताई, कोलिनियर के लिए ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। क्लियर है? हमेशा जरूरी नहीं है AB बड़ी हो, तो आपको सबसे लार्जेस्ट जो साइड होगी सबसे बड़ी साइड को इधर रखना है और अदर 2 साइड के सम के इक्वल आना चाहिए। यानी सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा अन्य 2 भुजाओं के बराबर के योग के बराबर हो तो वो बिंदु दिए गए बिंदु संरेख होते हैं, यानी कोलिनियर होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। तो इस केस को ना लेके मैं सेकंड वाला इजी वाला तरीका बताता हूँ। दूसरा केस, एक बात इससे क्लियर होती है कि अगर संरेख होंगे यानी एक ही रेखा पर होंगे। क्लियर है? संरेख यानी एक ही लाइन कोलिनियर,
तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं ना, त्रिभुज तो बन ही नहीं रहा, त्रिभुज तो ऐसा होता है। तो जब एक ही रेखा पे होंगी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0 होगा। तो इस केस के अंदर अपन क्या ले चलेंगे, संरेख दे रेखा में गिवन है कोलिनियर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0। क्लियर है। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से लेके चल रहा हूं। तो देखो यहां पे लिखेंगे, इसको लिख दो ए बी और सी। क्लियर है। ये फर्स्ट पॉइंट को x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, और ये क्या हो गया x3 और y3। क्लियर। तो यहां लिखेंगे अपन, क्योंकि ए बी व सी संरेख है, क्या संरेख है, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। दोबारा से ये कोलिनियर दे रखा है तीनों पॉइंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट के लिए x1 y1, सेकंड पॉइंट के लिए x2 y2 और थर्ड पॉइंट के लिए x3 y3। जब संरेख होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 0 के, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होगा, 0 के। किस केस में, जब कोलिनियर दिए गए हो। क्लियर। चलो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 1/2 x y माइनस, याद करने तरीका बताया था। कितनी बार कॉपी कर देंगे, 3 बार कॉपी कर देंगे। x y माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लगाया था, 123, 231, 312। क्लियर है। 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा, क्या 0 हो जाएगा ये तो। क्लियर। अब वैल्यूज पुट करनी है अपन को। x1 की वैल्यू कितनी देखो, 1 है। क्लियर। y2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, y2 की वैल्यू है x माइनस y3 कितना है, y3 की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, -1, माइनस की ब्रैकेट में रख दिया। और x3 की वैल्यू कितनी है, y3 की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस ये रहा फॉर्मूले का y1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है, 2 y1 की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 0 × 2। ये डिवाइड में अंदर चला गया ऊपर। ठीक है। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 तो आएगा, प्लस माइनस -1, 1 से गुणा करेंगे 1 ही तो आएगा, प्लस माइनस -1 हो गया, 3 में से 2 गया, क्या बचा 1, प्लस इसको 2 से गुणा कर दो, 2 दूनी 4, माइनस 2 × x, 2x बराबर क्या आ गया, 0। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस का 3 माइनस का 1 हो गया, प्लस का 4 माइनस के कितने हो गए, 2x बराबर क्या हो गया, 0। क्लियर। तो अपन को क्या मिला देखो, यहाँ से x में से 2x, देखो इधर 2x में से 1x गया तो क्या बचा, माइनस का x, और ये माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का कितने हो गए, माइनस के 4 प्लस 4 बराबर 0। 4 से 4 क्या हो गया, माइनस x बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गई, माइनस से मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या है, 0। क्लियर है। तो ये अपने एग्जांपल्स हो गए, और तो लगभग हमने पूरे क्वेश्चन लगभग कराने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेश्चन बचा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं कि ये सवाल में डाउट है। ठीक है। तो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्योमेट्री लगभग समाप्त हो गई, क्लियर हो गई है। अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड कर देंगे। ठीक है। तो आज के लिए ये इस क्लास समाप्त करते हैं, और इस वीडियो को लगातार देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।